नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के शासकीय रण विजय प्रताप सिंह महाविद्यालय में प्राध्यापकों संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर सभी पदाधिकारी एवं प्राध्यापकों ने वेतन विसंगति, एरियर भत्ता सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर संगठन पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में काला मास्क एवं काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्राध्यापकों की न्याय संगत मांग को शीघ्रता से पूर्ण करने की मांग की है। एवं संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर महाविद्यालय में कार्य करते हुए शांति प्रिय ढंग से काली पट्टी बांधकर संगठन के सभी लोग अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं और यह विरोध प्रदर्शन 2 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक चलेगा एवं 15 अगस्त का पर्व मनाने के बाद 16 अगस्त से 25 अगस्त तक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एवं लोटा थाली बजाकर सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाएंगे। वहीं महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों ने भी अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर सचिन श्रीवास्तव एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सीवी सोंधिया के संबंध ज्ञापन सौंपा गया है, जहां ज्ञापनकर्ताओं ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक अतिथि विद्वानों के लिए पूरा बजट भेजा जा रहा है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिथि विद्वानों को शनिवार का वेतन काट लिया जा रहा है एवं शासन के निर्देश है कि आर्थिक हानि न पहुंचाई जाए, जहां इस संबंध में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। जिले के पूरे अतिथि विद्वान यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अपने वेतनमान के लिए, और जो शासन के निर्देश अनुसार हम लोगों को दिया जा रहा है वेतनमान, उसके अनुसार ही हमारे उमरिया जिले के प्राचार्य जो हैं तो नहीं दे रहे हैं। और हम लोगों के लिए जो 5 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, हम लोग पूरे 10 से 6 उपस्थित रहते हैं और पूरे कार्य दिवस में हम अपना पूरा योगदान देते हैं कार्यों में। फिर भी शनिवार का हम लोग का वेतनमान काटा जा रहा है। हम लोग का बस इतना निवेदन है कि हम लोगों को जो शासन द्वारा बजट दिया जा रहा है उसे पूर्ण रूप से हमें भुगतान। विभिन्न प्रकार की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर किया जाए, क्योंकि हर विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को सभी प्रकार के महंगाई भत्ते राजनेताओं को भी प्रदान कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि केवल हायर एजुकेशन के अधिकारियों कर्मचारियों को महंगाई भत्ते देने में पीछे हट रही है सरकार, या फिर इसी विभाग के लिए पैसे की कमी हो जा रही है? तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के साथ समानता पूर्वक व्यवहार किया जाए, जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों को प्रदान किया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो नवनियुक्त सहायक प्रबंधकों की नियुक्ति हुई है, उनके आदेश में ये कहा गया था कि इनकी परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के अंदर समाप्त कर दी जाएगी और सारी सुविधाएं इनको भी पुराने की तरह प्रदान की जाएगी। लेकिन 2 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार से आदेश पारित नहीं किया जा रहा है कि इनके भी कमियों को दूर किया जाए और इनको भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। और इसके साथ साथ ये भी गुजारिश करूंगी कि जो 2005 में नियुक्त सहायक प्राध्यापक थे, उनके साथ हर आदेश में अलग अलग तरह के आदेश पारित किए जाते हैं जो परिवीक्षा अवधि के। ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि हमारा जो मानदेय है वो शासन के नियम के अनुसार हमें मानदेय नहीं मिल रहा है। उमरिया कॉलेज में, मतलब उमरिया जिला में हमारा ये शासन के द्वारा जो मानदेय हमको मिलना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन प्राचार्य को देने, अग्रणी कॉलेज में देने आए हैं, ताकि हमें जो हमारा शनिवार का वेतन है वो जो नहीं मिल रहा है वो पूर्ण रूप से भुगतान किया जाए। दूसरी बात, शासन तो हमें पूरा बजट दे रही है, शनिवार का दे रही है, क्योंकि शासन को जो आदेश आया है कोरोना काल में भी उनका कोई वेतन ना काटा जाए। और हम लोग का जो टाइमिंग है वो 5 दिन, मंडे से लेकर के फ्राइडे की दी गई है, 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक, जिसमें टाइमिंग है 8 घंटे की। उसमें हम लोग अपना कार्य, जो जितने भी अतिथि विद्वान हैं हमारे उमरिया कॉलेज के, अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहे हैं। अतः हमारा अनुरोध है, शासन का जो नियम है, जो बजट आया है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पूरा मानदेय का भुगतान किया जाए। यही हमारा यहाँ पे इनसे ज्ञापन। पर कुछ एक बुनियादी चीजें, जैसे 7वें पे जो हमारा 7वां पे कमीशन था, उसका जो भुगतान है बाकी कर्मचारियों को वो पूरा भुगतान हो चुका है, पर अभी तक जो महाविद्यालय प्राध्यापक है उनको 50% दिया गया है। तो भाई हमारे लिए क्यों रोक लगी है? ये हमको भी बाकी पैसा दिया जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो डीए है
ये पूरे राष्ट्र में सभी को ये मालूम है कि केंद्र सरकार ने 28% डीए दे दिया है। हमारे जो पुरोधा है, हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, उनको हम ये देखते हैं कि वो उनको 28% डीए मिल रहा है। और दूसरे और भी जो राज्य हैं, जिन राज्यों में ये जो डीए है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है, मार महंगाई का असर हम सभी के ऊपर है और इसके बावजूद हमको कम डीए दिया जा रहा है, तो वो डीए भी हमको पर्याप्त संख्या में दिया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे जो नए प्राध्यापक साथी अभी भर्ती हुए हैं, उनके लिए ये कहा गया था कि 1 वर्ष के बाद में उनकी परीक्षावधि समाप्त कर दी जाएगी। अब परीक्षावधि समाप्त होते ही उनको अन्य लाभ प्राप्त होने लगते हैं, पर अभी तक उन लोगों की परीक्षावधि समाप्त नहीं की गई है। हम शासन से मांग करते हैं कि उनकी परीक्षावधि समाप्त करें। और अंतिम एक और महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे जो प्रकरण हैं जो खासतौर से पदोन्नति को लेकर के हैं, हम ये देखते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनकी जो कमेटियां होती हैं, वो जो कमेटियां हैं अपने प्रमोशन तो कर लेती हैं, पर प्राध्यापकों के प्रमोशन में मैं ऐसे बहुत सारे अपने साथियों को जानता हूं जब भर्ती हुए और सहायक प्राध्यापक के रूप में वो रिटायर हो गए। निवेदन कर रहे हैं कि पदोन्नति की स्पष्ट नीति होनी चाहिए और हर साल डीपीसी होनी चाहिए, ताकि डीपीसी के माध्यम से जो खाली पद हैं उन खाली पदों पर लोगों को पदोन्नत किया जाए, ताकि हमारे जो अभी सह प्राध्यापक हैं, सहायक प्राध्यापक हैं, वो सह प्राध्यापक बन सके, वो फिर आगे प्राध्यापक बन सके, प्रिंसिपल बन सके और आगे तक जा सके। इस तरह की जो तमाम सारी मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के हम सारे लोग इस बैनर के नीचे एकजुट हुए हैं और हम सरकार से इस मंच के माध्यम से ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी मांगों पर गौर करे और तत्काल इनका निराकरण करे और हमारे पक्ष में फैसले। सब अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें मूल बात यह है कि जो हमारा ये है उसको तो सरकार ने दे दी है, किंतु जो डीए है वह भी अभी रह गया है और हाउस रेंट जो है, हाउस रेंट अभी तक नहीं दिया गया। हमारा एरियर्स जो रह गया है यूजीसी के 7th पे का, वह 50% आज तक नहीं दिया गया। प्राचार्य हैं यूजी और पीजी के, उनको जो भत्ते मिलते हैं वो पुराने पे स्केल के आधार पे मिल रहे हैं, उनको नए के हिसाब से दिया जाए। संक्षेप में ये भी है कि जो हमारे नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक हैं उनको परीक्षावधि तत्काल समाप्त की जाए, यह भी आवश्यक है। और जो सेवानिवृत्त लोग हो गए हैं उनको भी लाभ दिया जाए। ये आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ये 2 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा। हम काला मास्क और फीता बांध के विरोध करेंगे और इसके बाद 15 अगस्त को हम राष्ट्रीय पर्व को बहुत सम्मानपूर्वक आयोजित करेंगे, स्वतंत्रता दिवस को। इसके बाद हम 16 तारीख से लेके 25 तक थालियां बजाएंगे, घंटी बजाएंगे और इसके अलावा स्लोगन नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जैसा भी होगा इस बहरी सरकार को ये हमारी ये भी मांग है कि यूजीसी ने जो 2018 का एक्ट बनाया उसमें 1 साल की परिवीक्षा का उल्लेख किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने इसको 2 साल का बना रखा है। तो ये पूरी तरह अन्याय है और केंद्र सरकार के विरुद्ध है। यही मेरे साथ भी हुआ है। आज मेरे 11वीं साल शुरू हो गई है और ये हमारी प्रमोशन की कोई बात नहीं है। हमको सीनियर ग्रेड 5 साल में मिलना चाहिए, 8 साल में एसोसिएट। लेकिन अभी सरकार कि कोई जो डीपीसी व्यक्ति नहीं है 5-5 साल तक, और 2 साल की परीक्षा है, 8 साल बाद सरकार समाप्त करती है। उन 8 साल के बीच में जो उसको पीड़ा होती है और आर्थिक नुकसान होता है, वो हमारे साथ ऐसा भेदभाव ना हो जैसा कि अन्य कर्मचारियों को सुविधा मिलती है, हम सबको मिले। यही हम मांग करेंगे सीनियर जो हमारे अधिकारियों के माध्यम से कि हमारी जो नवनियुक्त हैं उनकी मांग को पूरी तरह से उठाएं। प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों के मानदेय का जो भुगतान हो रहा है और जो शासन के स्पष्ट निर्देश हैं उनके बावजूद भी उमरिया जिले के अतिथि विद्वानों को मानदेय का भुगतान सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसकी सही व्याख्या नहीं हो पा रही है। जबकि जो 17/12/19 का कंडिका 6.6 में दिया हुआ है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग का आदेश है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 40 घंटे की वर्किंग अतिथि विद्वानों की होनी चाहिए। वर्तमान में जो 9 अप्रैल को आदेश आया था जिसमें सैटरडे ऑफ किया गया था, सैटरडे ऑफ की वजह से हम लोगों को सैटरडे का मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि उसी आदेश में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख है कि सैटरडे ऑफ का जो काम है उस काम को पूरा करने के लिए, उस काम को समायोजित करने के लिए अन्य 5 दिनों में, सोमवार से जो शुक्रवार तक के वर्किंग डेज हैं उनमें वर्किंग आवर्स हमारे बढ़ा दिए गए हैं। 8 घंटे की वर्किंग कर दी गई है। 8 घंटे की वर्किंग के आधार पर 5 दिन में भी हमारे 40 घंटे की वर्किंग हो रही है। इन सारे आदेशों की कॉपी के साथ आज माननीय प्राचार्य महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और आयुक्त महोदय के आदेश के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो आयुक्त महोदय ने कहा उसमें भी मानदेय भुगतान के संबंध में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अतिथि विद्वानों को मानदेय भुगतान किया जाए, कोरोना काल में किसी का मानदेय न काटा जाए। साथ ही अभी एडी साहब जो अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग हैं उन्होंने भी एक निर्देश दिया है प्राचार्यों को, उमरिया जिले के प्राचार्यों को भी निर्देश दिया है कि अतिथि विद्वानों को मानदेय नियमानुसार भुगतान किया जाए। और
संयोग से जो एडी साहब हैं वो स्वयं भी आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा के प्राचार्य हैं और उन्होंने सैटरडे को वर्किंग मानते हुए जिले के जितने भी समस्त महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वान हैं उन सभी लोगों ने आज लीड कॉलेज के प्राचार्य को और कलेक्टर महोदय उमरिया को हमने एक अभ्यावेदन दिया है, जिसमें हमने ये निवेदन किया है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक अतिथि विद्वान के लिए पूरा बजट भेजा जा रहा है, किंतु बावजूद उसके महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा शनिवार का वेतनमान काट के दिया जा रहा है। जबकि शासन के आदेश ये है कि कोरोना काल के दौरान किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी हो, उसका मानदेय या उससे आर्थिक हानि न पहुंचाई जाए। बावजूद इसके शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए उमरिया महाविद्यालय के प्राचार्य और जिले के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा गलत तरीके से शनिवार का अतिथि विद्वानों का मानदेय काटा जा रहा है, जिससे हमें आर्थिक हानि हो रही है। जबकि शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि अगर 5 दिन में भी 40 घंटों का कार्य पूरा कर रहे हैं अतिथि विद्वान तो उन्हें पूर्ण भुगतान किया जाए। हम ऐसा कर भी रहे हैं, किंतु बावजूद उसके प्राचार्य द्वारा इस आदेश को नहीं माना जा रहा है। इसी की शिकायत के लिए हम आज लीड कॉलेज में भी के प्राचार्य को दिए हैं अभ्यावेदन और इसी तारतम्य में हमने जिले के कलेक्टर साहब को जिले के अतिथि विद्वानों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने मांग की है कि जो शनिवार है, क्योंकि शासन के द्वारा शनिवार को भी बंद रखा जाता है कोविड को ध्यान में रखते हुए, इसलिए शनिवार इतवार को कार्यालय बंद रहता है और शासकीय कार्यवाही भी बंद रहती है। उसी वजह से शनिवार का इनको भुगतान नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने ज्ञापन दिया है, शासन स्तर पर ज्ञापन भेजा जाएगा और जैसा जो मार्गदर्शन मिलेगा उसका